हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं गौरैया और हाथी की कहानी। किसी पीपल के वृक्ष पर दो गौरैयों ने घोंसला बनाया जो पति पत्नी थे। यानी कि ये दोनों गौरैया थी। वहाँ मादा गौरैया ने अंडे दिए। यानी कि ये जो दोनों गौरैया थी पति पत्नी, उनमें से मादा गौरैया ने पीपल के पेड़ में अंडे दिए। एक दिन दोपहरी में एक हाथी छाया की खोज में उस वृक्ष के नीचे आया। गर्मी से बेहाल हाथी अपने से आपे से बाहर हो गया और उसने उस डाल को तोड़ दिया जिस पर गौरैया का घोंसला था। गौरैया दंपति तो किसी प्रकार उस हाथी के गुस्से से बच निकले, पर मादा गौरैया अपने अंडों के लिए रोने लगी। यानी कि ये जो हाथी है ये दोपहरी में एक छाया की खोज में एक ये वृक्ष है उसके नीचे आया। तो एक गर्मी से बेहाल था, इसको गुस्सा आ रहा था, तो ये डाल पकड़ी और उसने तोड़ दी। इससे जो घोंसला था गौरैया का ये वाला, ये अंडे फूट गए और गौरैया और दोनों दंपत्ति ये बच निकले, लेकिन इसके अंडे फूट गए। और जो मादा गौरैया थी वो अपने अंडों के लिए रोने लगी। उसने कठफोड़वा था जो गौरैया का गहरा मित्र था। उसने उसका रोना सुना और उनके दुख से पसीज कर पूछा, हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? बुद्धिमान लोग कोई खोई हुई चीजों मृतकों और जो बीत गया उसके लिए नहीं रोते। मादा गौरैया ने कहा, उस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तुम हमारे सच्चे मित्र हो, उसे जान से मारने का उपाय बताओ। तुम्हारा कहना ठीक है, कठफोड़वे ने कहा। तो जो जरूरत में हमारी सहायता कर दे वही मित्र है। जब तुम अच्छी हालत में होते हो तो हर कोई मित्रता का व्यवहार करता है। मेरी दोस्त एक मक्खी है जिसकी सहायता से हम उस हाथी का काम तमाम कर सकते हैं। यानी कि जो गौरैया थे उसमें से वो मादा रो रही थी, तो उसकी आवाज़ किसने सुनी? इस कठफोड़वे ने। और कठफोड़वे जो गौरैया का सच्चा मित्र था, तो उससे पूछा कि दोस्तों ये क्या हो गया? जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया उसको जाने दो। मृतक और खोई हुई चीज़ों को उसके लिए रोते नहीं हैं, अब क्या करें? तो फिर गौरैया ने कहा कि उस हाथी है, वो दुष्ट हाथी है, उसने मेरे बच्चों को मारा है। तुम हमारे सच्चे मित्र हो तो उससे जान से मारने के लिए सोचो। तो गौरैया ने कहा, नहीं, कठफोड़वे ने, कि तुम्हारा कहना तो ठीक है, जो जरूरत में हमारी सहायता करे वही हमारा सच्चा मित्र है। अब आप टेंशन मत लो। और जो मेरी एक दोस्त है मेरी मक्खी, उसकी सहायता से हम हाथी को काम तमाम कर सकते हैं। मादा गौरैया को साथ लेकर कठफोड़वा मक्खी के पास गया और बोला, ये मेरा प्रिय मित्र है। एक जंगली हाथी ने इसके अंडे को रौंद दिया। तुम किसी प्रकार उस हाथी को जान से मारने का उपाय करो, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। मक्खी ने कहा, मेरा दोस्त एक मेंढक है, चलो उसके पास जाकर मदद मांगते हैं। मादा गौरैया, कठफोड़वा, मक्खी उस मेंढक के पास गए और उसे गौरैया के दुख की पूरी कहानी सुनाई। यानी कि गौरैया और कठफोड़वा मक्खी के पास गए और उससे ये गौरैया की कहानी सुनाई कि गौरैया के अंडों को जो दुष्ट हाथी है, जंगली हाथी, उसने रौंद दिया और बताया कि उसके जान से मारने का उपाय बताओ तुम। तो मक्खी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मेरा एक दोस्त है मेंढक, उसके पास चलते हैं। अगर वो हमको मतलब हाथी को मारने का कोई उपाय बताएगा, हमारी सहायता जरूर करेगा। तो गौरैया, कठफोड़वा और मक्खी तीनों मेंढक के पास गए और उसको गौरैया की दुख भरी कहानी सुनाई। मेंढक ने कहा, यदि तुम संगठित हो तो तुम्हारे सामने हाथी भी कुछ नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ओ मक्खी,
जब सूरज आसमान में पूरा चढ़ जाए तो तुम उस हाथी के पास जाओ और उसके कान में भन भन की मीठी धुन सुनाओ। जब वह आनंद से भरकर अपनी आंखें बंद कर ले तब कठफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा, वह अंधा हो जाएगा। और जब उसे प्यास लगेगी तो पानी की खोज में वह इधर उधर भटकेगा। मैं एक दलदल में जाकर टर्राने लगूंगा। हाथी ये सोचकर वहां जाएगा आएगा कि वहां पानी है और दलदल में डूबकर मर जाएगा। अपनी योजना के अनुसार उन चारों ने अपना अपना काम किया और हाथी की मौत का कारण बने। यानी जब कठफोड़वा, गौरैया और मक्खी हाथी के पास गए, नहीं हाथी के पास नहीं, मेंढक के पास, और उससे गौरैया की दुख भरी कहानी सुनाई, तो मेंढक ने कहा कि यदि तुम संगठित रहो तो हमारे सामने, तुम्हारे सामने हाथी भी कुछ नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो मेंढक ने कहा कि मक्खी तुम दोपहर के समय उसके कान में भिनभिनाना, भन भन की मीठी धुन सुनाना, और जब वो आनंद से भर जाए तो कठफोड़वा तो उसकी आंखें फोड़ देना। और जब वो अंधा हो जाएगा और जब उसे प्यास लगेगी तो पानी की खोज में वह इधर उधर भटकेगा और मैं दलदल में जाकर टर्राने लगूंगा। तो वह दलदल में आएगा और वहाँ पे फंस जाएगा और वो मर जाएगा। तो चारों दोस्तों ने योजना के अनुसार अपना अपना काम किया और हाथी की मौत का कारण बने। इसलिए दोस्तों, संगठन में ही शक्ति है। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में।